Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following compound cannot show geometrical isomerism. हमारे पास ए बी सी डी में चार कंपाउंड गिवन है, सारे साइक्लोएल्केन्स है। देखिए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स है। हमको क्या करना है, इसमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्केन्स। तो देखिए हमने जनरली डबल बॉन्ड के अराउंड सिस्टर्स आइसोमर्स देखे हैं। तो साइक्लो एल्केन में क्या होता है कि आप ये एक 6 मेंबर रिंग ले लीजिए। मान लीजिए इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका ए और दूसरा आपका बी। तो अगर रिंग का एक प्लेन होता है, हम वो थ्री डायमेंशनल में भी अगर देखेंगे तो रिंग का अगर एक प्लेन है, तो अगर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स आपके अबव द प्लेन है, दैट इज सेम साइड ऑफ द प्लेन है, तो इसको हम साइक्लो के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस बोलते हैं। और अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट प्लेन में है, मान लीजिए एक अबव द प्लेन एक आपका बिलो द प्लेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइक्लो के केस में ट्रांस बोलते हैं। अभी हम ये देखेंगे चार ऑप्शन में से क्या केस में क्या होगा। तो ये जो देखिए जो पहला हमको गिवन है, ये एक 4 मेंबर रिंग है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए आप क्लोरीन को और ब्रोमीन को एक अगर पोजीशन चेंज भी करेंगे कि नीचे का क्लोरीन को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर का क्लोरीन को नीचे और नीचे का ब्रोमीन को ऊपर और ऊपर का ब्रोमीन को नीचे, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन पे ही आपका दो क्लोरीन है, एक कार्बन पे ही आपका दो ब्रोमीन है। अगर ये डिफरेंट कार्बन एक कार्बन सिर्फ एक एक करके क्लोरीन या एक एक करके ब्रोमीन होता तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन पाता। इसके केस में आपको क्या होगा, नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी बी के केस में देखिए, बी के केस में आपका बनेगा क्योंकि दो CH3 ग्रुप दो डिफरेंट कार्बन में है। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही होगा कि एक बार अगर दोनों ही CH3 ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, तो ये आपका सीस होगा। और अगर आपका एक CH3 ग्रुप अबव द प्लेन, दूसरा आपका बिलो द प्लेन, तो ये आपका ट्रांस होगा। इसके केस में भी आपका सी और डी में भी बनेगा। सी में भी आप देखिए, अगर हम सारे OH ग्रुप को अबव द प्लेन बनाते हैं, सॉरी सारे CH3 ग्रुप को हम अबव द प्लेन डालते हैं, तो ये आपका क्या होगा, सारे CH3 को आप अबव द प्लेन डालिए, तो ये आपका किस हो गया। और ट्रांस का एक फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो दो आपका अबव द प्लेन, दो आपका बिलो द प्लेन। तो इसको आप ट्रांस का एक फॉर्म बोल सकते हैं। और इसके केस में क्या होगा, आपका सारे CH3 जो है वो आप अबव द प्लेन डालिए, और आप एक CH3 ग्रुप को बिलो द प्लेन कर दीजिए। ये आपका अबव द प्लेन, आपका अबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन। तो ये आपका सीस, ये आपका ट्रांस। तो सी और डी में भी आपका सीस ट्रांस आ रहा है, इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है। बी में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सिर्फ ए में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। वही हमको निकालना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि ए का कंपाउंड है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज दिस कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।